पीपल कई जगह पे उग जाता है बिल्डिंगों में, यहाँ वहाँ पे। जी हाँ, वो ध्यान रखना चाहिए, उसका दोष है। वो दोष है, जब पीपल उग जाता है तो घर में बीमारी का वास निश्चित है। तो उखाड़ दो उसको, उखाड़े, उसकी पूजा करें। उसका एक प्रोसीजर है, उसका वास्तु का एक प्रोसीजर है। रविवार को देंगे, ऐसे नहीं उखाड़ा जाता। रविवार को कह रहा छूना नहीं है। नहीं, रविवार का ही दिन एक ऐसा होता है जिस समय जो है आप उसको हटा के किसी पंडित के थ्रू साथ खड़े हुए हैं। अभी बोला कि छूना नहीं है। पहली बात सुनिए, आप पूजा वाले वृक्ष की बात कर रहे हैं जिसको हम पूजते हैं, उसके नीचे नहीं जाना। ठीक है, अगर जो उग आया है आप उसको रविवार के दिन स्थान दीजिए और उसके बाद जो है उसकी पूजा आराधना करके आप हट जाइए, तो आपको कभी नहीं लगेगा। और एक ये होता है ना, शनिदेव के मंदिर में सब लोग जाते हैं, क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके हाथ जोड़ते हैं। नहीं करना चाहिए, हमेशा इस तरीके से आपको ये एक बार जरा ये सूरज जरा क्लियरली, हाँ मैं आ रहा हूँ, आपके पास सवाल भी है, ये ना क्लियरली दिखाएं कि शनिदेव को प्रणाम कैसे करना है। कई लोग जो है शनिदेव के, एक तो मान लीजिए शनिदेव है, आप जो है सामने लीजिए, वृक्ष समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे सामने है ना, ये रे शनिदेव है, तुझे हमारे यहाँ पे, ये देखिए, ये रे विराजमान शनिदेव। आइए इधर है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आप जो है शनिदेव के पास अगर आप जाते हैं ना, तो कभी भी सामने मत खड़े होइए। सामने नहीं खड़े होना, उनकी आंख में नहीं देखना, उनके पैरों में देखना है। और जब भी जाते हैं, कई लोग है ना वहां पर अपने हाथों को इस तरीके से लगा के, इस तरीके से, बल्कि वहां का जो तेल होता है उसको अपने सर पे लगा के माथे पे लगा लेते हैं। आपको क्या करना है, आप जाते हैं वहां पर उनके पैरों को देखना है, फिर उसके बाद इस तरीके से आपको, क्योंकि वो न्याय के कारक टच करना है माथे को, ऐसे माथे को आपने वहां पर जो है आपने इस तरीके से करना है। और आने का भी तरीका होता है, पीछे इस तरीके से आइए। अब ये ऐसे करके आपने पीठ नहीं करनी है, उनको पीठ नहीं करनी है। आप 6 स्लॉट 6 3 इधर 3 इधर, और मुझे पीठ करके खड़ा करवा दिया आपने। मतानुसार है, ऐसा है ना, ये मतानुसार देख रहे हैं आप, ये शास्त्र अनुसार नहीं है, मतानुसार है। नहीं, आप बताइए, आप जो दुनिया जो है अपना तेल जो चढ़ा के जा रही है, आप उसको सर पे लगाइए। सबसे बढ़िया एक स्तोत्र है शनि का, मैं आपको समझ सकूं कि अनेक प्रकार शनि स्तोत्र की बात की गई है। शास्त्र में वर्णित है, नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घशम जटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्को। ये दशरथ कृत शनि स्तोत्र है, एक बार कर लो, एक बार, जरूरत नहीं किसी और ऊपर। अब ये जरा बताएं कि किस राशि विशेष के लिए है, और फिर इनके सवाल जवाब भी हैं लोगों के बहुत सारे। ये बताइए क्या है, ये तो बूंदी है दिख रहा है, ये केला है, गुड़ है। गुड़ और चने का भोग शनि भगवान को लगाया जाता है, साथ में बूंदी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। सरसों का तेल विशेष रूप से शनि के उपाय में इस्तेमाल होता है। इससे आप एक तो ये याद रखिएगा, पुराना तेल लेके आपको शनि की पूजा नहीं करनी है, यूज्ड तेल नहीं आपने यूज करना है। नहीं, आप बोलिए। शनि के तेल में विशेष ध्यान रखना कि पुराना तेल या यूज तेल आपको नहीं यूज करना है, आपको नया फ्रेश तेल लेना है और उससे शनि का आपको तेल से अभिषेक करना है। और तेल में अगर आप थोड़े से काले तिल और साबुत ये उड़द की दाल अगर आप डाल के उससे छोटा काला पत्ता भी आप यूज कर सकते हैं। काले कपड़े शनि भगवान को भोग प्रिय हैं, आप उसके नीले रंग के पुष्प आप भगवान शनि को चढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ मंदिर के बाहर जो वहां पे भक्तजन बैठे हैं प्रसाद लेने के लिए, उनको आप जितना हो सके तेल से बना हुआ प्रसाद उनको भोजन करवाएं, जैसे कि आलू पूरी का भोग। समय थोड़ा कम है, मैं चाहूंगा कुछ शॉर्ट में बताया। मैं शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ, आपको अपने कर्म सुधारने हैं। महादेव को भी नहीं छोड़ा शनिदेव ने, तो ये उपायों से कुछ नहीं होगा। अगर आप पश्चाताप करेंगे, अन्यथा कुछ नहीं होगा। जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। देखिए सबसे बढ़िया क्या है, आज वट सावित्री है, वो ऐसा असंभव को भी संभव करने का दिन है। सावित्री ने क्या किया था, सत्यवान की जब मृत्यु हो गई थी, यमराज से विजय प्राप्त करनी थी। आप सबको जीवन में ये सत्य दिखाता है ये दिन, विशेष तौर पर बड़ की एक पूजा। बहुत बिल्कुल, एक मिनट सवाल जवाब लेते हैं, आप लोग अपनी जगह पे चले जाइए प्लीज। ठीक जी। जो पूजा के उद्देश्य से ही तेल रखा है, तो क्या उसको हम हर शनिवार को यूज नहीं कर सकते हैं? नहीं, पूजा के उद्देश्य से रखा है तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, पूजा के उद्देश्य से रखा हुआ आप जो पूजा का तेल ले रहे हैं, आपने कहते हैं शनिवार को तेल नहीं लेना चाहिए, मगर आप मंदिर के बाहर जाके आप तेल लेते हैं तो वहीं से थोड़ा सा मिलता है, उसको आप चढ़ा दीजिए, मगर घर वापस नहीं लाना है। अगर घर में रखा है जो आप दिया जलाने के लिए, आप उसको रख सकते हैं, मगर अपने खाने वाले तेल को इस्तेमाल नहीं। पूजा के लिए चढ़ाने के लिए रखा है, हाँ चढ़ाने के लिए स्टोर कर लिया घर में, कर सकते हैं। कुछ और सवाल है आपके जल्दी से? हाँ ठीक है, सवाल ले लेते हैं। मेरा नाम कार्तिक दिवाकर है, मेरे सभी आचार्यों से सवाल है कि आज शनिदेव की बात हो रही है, तो इस समय एग्जाम
पोजीशन भी चल रहा है, उस पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा कोई शनि? क्या बात है? एग्जाम पर निश्चित रूप से पड़ेगा। शनिदेव का कहा गया योग रथ ढैया चल रही है, जिनकी शनि की 7.5 चल रही है, कन्या राशि जिस पर शनि की सीधी दृष्टि है, उन राशियों के लिए ये टाइम थोड़ा सा टफ है। लेकिन अगर आप अपने आचार विचार डिसिप्लिन रखते हैं, आज शनि जयंती अपनी वेस्ट डायरेक्शन को घर अच्छा ये बताएं कि छुट्टियां पड़ने वाली हैं, पड़ भी चुकी हैं, कौन सी राशि वाले हैं? ऐसा भी कुछ है कि ट्रैवल नहीं करना, ट्रैवल से बचना है उनको? सबसे पहले अगर मीन राशि को लेकर के देखा जाए तो इस समय यात्रा करने से सिंह हो गया, सिंह है और मीन राशि है, जिसको आज घर में 4 लोग का परिवार है, से छुट्टी कम मनाने जा रहा बचने की है, आवश्यकता किसी एक का अगर सिंह या मीन राशि तो ना जाए। घर का जो ड्राइव कर रहा है ना, जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा है, जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा है, जो ड्राइव कर रहा है उसका नहीं होना चाहिए। अगर ड्राइव कर रहा है उसकी सिंह राशि या मीन राशि, सबसे बढ़िया उपाय, अब जाना तो रुकेगा नहीं। आपके सामने हनुमान यंत्र रखा हुआ है, सामने जब आप हनुमान जी की यंत्र वो बोला आपके साथ में, हनुमान आपके पास है हनुमान जी का फोटो सबसे बढ़िया प्रतिमा है, और हनुमान जी के साथ भी रख सकते हैं। साथ में आप ट्रेवल कर रहे हैं तो हनुमान जी का गदा भी आप अपने साथ हर जगह लेके चल सकते हैं। सबसे पहले अगर ट्रेवल कर रहे हैं, श्री रामचरितमानस की बहुत सुंदर चौपाई है, चलत विमान कोलाहल होई और जय सिया राम कहा। सवाल आपका जी, सुंदर कांड की पहली चौपाई, प्रविश नगर की जय सबका राम कौशल सवाल, आराम से जाइए, कुछ नहीं होगा। देखो सबसे पहली बात यह है कि हमारे सनातन का जो बेस है ना वो बड़ा दिव्य है। ये देखो जो फोटो वाले बनाने वाले, अब जैसे ये चल रहा है ना, तो शनिदेव का जो मेन सुख और शांति और यश और वैभव सब कुछ देने वाला वो हाथी पर आसन होना चाहिए या सिंह पर हो। ठीक है, चलिए तो एक बार जोर से जयकारा लगवा दीजिए आप। और हनुमान जी महाराज की जय, शनिदेव महाराज की जय, जय शनिदेव। तो इसी जय घोष, इसी जयकार के साथ शनि जयंती पर आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। कोशिश की आपको वो यंत्र, वो तंत्र, वो महाउपाय बताने की जिससे आप कल्याण और मंगल प्राप्त कर सकते हैं। जी न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है, देखते रहें जी न्यूज़। नमस्कार। जी न्यूज़।